सबसे पहले तो ये वीडियो हर उस सीरियस नीट एस्पिरेंट के लिए है जिसको प्रॉब्लम फेस कर रही है। कौन सा चैप्टर तुम्हारे नीट 2026 में तुम्हें अच्छा स्कोर दिला सकता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को होता है, क्या पीवाईक्यूज यूजफुल है भी या नहीं है। पिछली बार फिजिक्स हार्ड आया था, इस बार हो सकता है केमिस्ट्री तुम्हारा हार्ड है। टॉपर का एक ये सीक्रेट होता है, लास्ट के कुछ 5 महीने रह गए हैं, पता नहीं चला मैम टाइम कब में चला गया। हमने तो बहुत कुछ सोचा था कि इस बार तो नीट का एग्जाम बहुत बढ़िया से तैयार करेंगे, लेकिन टाइम ऐसा चला गया है कि अब लग रहा है कि यार कुछ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन ऑलवेज जीजी मैम इज हेयर टू हेल्प यू आउट, है ना। तो बच्चों ये वीडियो हर उस नीट एस्पिरेंट के लिए है जिसने टारगेट स्कोर अपना ऐसा रख रखा है कि मुझे इस बार एनी हाउ जीएमसी की वो सीट चाहिए, है ना। हमें वो चाहिए सीट ताकि हम जिस चीज को एम कर रहे थे, जो हमारा सपना था, किसी भी रीजन की वजह से, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि तुम किस वजह से नीट 2026 में एक अच्छा टारगेट लेके आना चाहते हो। व्हाट इज योर इंस्पिरेशन। तो सबसे पहले तो ये वीडियो हर उस सीरियस नीट एस्पिरेंट के लिए है जिसको प्रॉब्लम फेस कर रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड मेन प्रॉब्लम आई नो जो तुम्हें इस टाइम पे बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए, दैट इज योर पीवाईक्यूज का पार्ट। बच्चों मुझे पता है बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं कि मैम पीवाईक्यूज कितने सालों के करें, कहाँ से करें, है ना, क्या पीवाईक्यूज यूजफुल है भी या नहीं है, कितने यूजफुल है, कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि यार टॉपर का एक ये सीक्रेट होता है जो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है, क्योंकि तुम्हें पता है पूरा पेपर प्रेडिक्टर हम लोग तुम्हारे सामने कैसे लेके आते हैं लास्ट ईयर की पीवाईक्यूज एनालिसिस के थ्रू। पीवाईक्यूज तुम्हें बता रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं तुम्हें प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हर एक चैप्टर की कि कौन सा चैप्टर तुम्हारे नीट 2026 में तुम्हें अच्छा स्कोर दिला सकता है और कौन सा चैप्टर है जो तुम इजीली थोड़ा सा रिलैक्स होकर ले सकते हो। तो सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तुम लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, यानी पेपर प्रेडिक्टर तुम्हारा कैसा होने वाला है, क्या पीवाईक्यूज यूजफुल है या नहीं है, कब सॉल्व करें पीवाईक्यूज को, क्या मैम टाइम आ चुका है ना, और किस तरीके से सॉल्व करें, और कौन कौन से सालों के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे लिए ये मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ में जो बच्चों हम लोग लेके चलते हैं नीट 2025 का एग्जाम, तुम लोगों को पता है बहुत अच्छे लेवल का आया था। तो तुमको लग रहा है कि क्या इस बार का नीट का एग्जाम मैम ईजी आएगा, पिछली बार हार्ड आया था। तो लेट मी क्लियर यू फर्स्ट। बच्चों बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि तुम ये समझ के चल रहे हो एग्जाम इजी आएगा। नेवर एवर बच्चों, कंपटीशन हमेशा बढ़ने वाला है। तो हमें इस तरीके से, पिछली बार फिजिक्स हार्ड आया था, इस बार हो सकता है केमिस्ट्री तुम्हारा हार्ड है। तो ये आपके सामने मैं एनालिसिस के साथ में तुम्हारे सारे पार्ट वाइज जो भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के 2025 के क्वेश्चन आए थे, तो उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि मूल कॉन्सेप्ट से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, यानी फिजिकल के ये सभी चैप्टर से और इनऑर्गेनिक के सभी चैप्टर से और ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली पूछ के आए हुए हैं, उस अकॉर्डिंगली हमारा 26 का पेपर पैटर्न सेटअप होने वाला है। पिछली बार फिजिकल हार्ड आई थी, तो इस बार हम ये मान के चलेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर भी प्रोबेबिलिटी है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एज अ केमिस्ट्री एजुकेटर जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट और डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन विच चैप्टर यू सीम्स टू बी हार्ड, और जो आपको लगता है कि हम आपके लिए कवर कर सकते हैं यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे, तुम लोग मुझे वो भी जरूर बताना। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम क्या प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए या अभी थ्योरी ही करनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन काफी बच्चों का आ जाता है। तो इसकी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बच्चों तुम्हें मैं ये बता देती हूँ कि सबसे पहले तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में तुमने पढ़ा, लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर अटेंड करने के बाद तुमने उसको रिवाइज किया। डेली का रिवीजन करना जरूरी है, अगर नहीं कर रहे तो सबसे बड़ी बेवकूफी, मूर्खता कर रहे हो, है ना। रिवीजन करा आपने, रिवीजन के बाद क्या करना है, रिवीजन के बाद तुम्हें उसके भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे वो मॉड्यूल है चाहे डीपीपीज है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डन, ये हो गया। फिर तुम्हारे टेस्ट आते हैं, टेस्ट में तुम्हें बढ़िया से परफॉर्म करना है। तो टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म करने के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर रहना चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो बच्चों यहाँ पर आपको बता रही हूँ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के ये टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे लिख के आई हूँ तुम्हारे लिए, ये हमारे, जबकि हमें दिख के पता चल रहा है साफ साफ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा नहीं है मुझे बाकी चैप्टर्स नहीं करने, बाकी चैप्टर्स भी करने हैं, उनके भी पीवाईक्यूज करने हैं, बिकॉज पीवाईक्यूज हमें आइडिया देंगे कि एनटीए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, है ना। तो तुम्हें बाकी भी करने हैं लेकिन इन पे ज्यादा प्रायोरिटी रखनी है। सिमिलरली ऑर्गेनिक के अंदर ये तुम्हारा बेस पोर्शन है। बच्चे जब तक तुम आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म, जीओसी नहीं करोगे तुम्हें ऑर्गेनिक कभी समझ आने ही नहीं वाली। फिर तुम कहते हो मैम ऑर्गेनिक हार्ड लगती है। बच्चे ऑर्गेनिक हार्ड ही लगेगी ना जब तुम बेस चैप्टर नहीं कर रहे हो, जब
बुनियाद हमारी स्ट्रांग नहीं होगी तो कैसे हम एक्सपेक्ट करते कि हमारा चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले बेस चैप्टर आपने वाइंड अप करे, हो गए आपके कंप्लीट। देन मूविंग ऑन टू हाइड्रोकार्बन, ये सारे के सारे चैप्टर्स रिलेटेबल है। रिएजेंट्स याद करो, रिएजेंट्स याद करने के बाद आपको उसके फंक्शन किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं वो याद करो, और आपके पास गुड टू गो क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। अब बारी आती है मैम प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज, क्या कुछ ऐसा है कि हम लोग ना क्वेश्चन सारे के सारे हमें एक साथ मिल जाए, पीवाईक्यूज हमें साथ साथ मिल जाए? तो मोशन इज ऑलवेज हैड टू हेल्प यू आउट बच्चा लोग। तो यहां पर आपके पास मोशन का बहुत अच्छा, बहुत शानदार, मतलब एक क्वेश्चन एररलेस क्वेश्चन प्रॉपर इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ बनाए गए हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की 18 ईयर पीवाईक्यूज बुक आपके सामने मोशन ने लॉन्च कर दी है। 2025 से 2008 के क्वेश्चन सारे के सारे कवर किए हैं। तो अब आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अवेलेबल है बुक, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप इस बुक का जो स्कैनर वगैरह है वो देख के आप उसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और अपनी नीट की जो प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लगा के बढ़िया सी तैयारी करके एक बढ़िया सा टारगेट स्कोर लेके, बढ़िया सा जीएमसी लेके हमें भी जरूर आप लोग बताना कि किस किस के लिए ये हेल्पफुल रही। डेफिनेटली दिस इज अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो जल्दी से फटाफट से इस बुक को आप लोग ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से, कि मैम बचे हुए महीने में क्या करें, बच्चे हुए महीने में रिवीजन पे ज्यादा फोकस मत करो। रिवीजन इन द सेंस कि क्लास के नोट्स तुम लोग बार बार लगाए जा रहे हो। बच्चे क्लास के नोट्स लगा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। मतलब जिस बच्चे ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तुम पढ़ रहे हो, बच्चे पढ़ने से अगर कहूंगी क्वेश्चन बन जाएंगे तो मैं ये बिल्कुल भी बात नहीं कहती हूँ। जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जब तक अलग अलग तरीके क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, दिस बुक्स आर हेल्पिंग यू to solve multiple type of questions, ठीक है। तो that is all from my end बच्चा लोग। Do let me know in the comment section कि how many of you are willing to give NEET 2026, कौन कौन से बच्चे 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, और साथ ही में PYQs के लिए तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है। और अगर वन सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, अगर आप चाहते हो कि हम लोग भी आपको कवर करके इस यूट्यूब चैनल पे PYQs लेके आए या क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आए या फिर थ्योरी बेस्ड लेके आए, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन तुम किस टाइप का कंटेंट हम लोगों से चाहते हो, क्योंकि हम भी प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए बढ़िया करने का। तुम्हारा सपोर्ट होगा तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।